हिस्ट्री की ना दो मेजर सोर्स है। मतलब हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो कैसे पता चले कि इसका सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से आया हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है या कोई मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो दो मेजर सोर्स है, एक आर्कोलॉजिकल और दूसरा लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी में क्या फर्क है? लिटरेरी जो हम किताबों में पढ़ते हैं, कि हमने हिस्ट्री की किताब ली और हमने पढ़ना चालू किया तो हमें पता चला सन 1857 में क्या हुआ था। और आर्कोलॉजिकल क्या होता है? जो खोजबीन करके, इन सेंस अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग द होल हिस्टोरिकल थिंग, जो खोजबीन करके मिलता है उससे हम बोलते हैं आर्कोलॉजिकल। मतलब आर्कोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। जैसे जमीन खोदा तो नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ हमें खदान वहां पे मिला, कुछ मलबा मिला, तो भी बताता है कि हिस्ट्री में क्या होता था। अगर दोनों में हम देखें कि आर्कियोलॉजिकल द आर्कियोलॉजिकल अप्रोच और लिटरेरी अप्रोच दोनों में मोर रियलायबल एंड मोस्ट ऑथेंटिक कौन सा है, तो मैं बोलूंगा आर्कियोलॉजिकल। क्योंकि देखिए, आर्कियोलॉजिकल, अगर हम कॉइन की बात करें तो हमने कहीं खोदा, हमें कोई कॉइन मिला। हम अगर चलिए नालंदा पे ही बात करते हैं। अगर हमने मतलब जो अलेक्जेंडर थे, जो फादर ऑफ मतलब इंडियन आर्कियोलॉजिकल जिनको बोलते हैं, पूरा नाम मुझे ध्यान है, अलेक्जेंडर कनिंग कुछ ऐसे करके उनका नाम था। तो जब वो किसी चीज को खोदते थे, खदानते थे, तो उन्हें कुछ मिलता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो उस पे गुदी हुई चीजों को देख के, आर्ट को देख के पता चलता था कि कितना पुराना है, क्या है। लेकिन अगर आप लिटरेरी की बात करें तो वो एज कम्पेयर टू आर्कोलॉजिकल इसलिए मोर रिलायबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा मान लो कि उस वक्त का कोई राजा अपने किसी सिपाही या किसी सेनापति को बोलता है कि तुम ऐसा लिखो, इस पर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो नो, देयर कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ रिटर्न फ्रॉम देयर साइड। मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि it could be as authentic that as of the archaeological part। लिख रहा हूँ तो इंसान कुछ भी लिख सकता है। मैं किसी एक ऐसे इंसान की कहानी लिख रहा हूँ जो 1857 में था, और मैं ऐसे कुछ भी जोड़ सकता हूँ। लेकिन जो आर्कोलॉजिकल अप्रोच है उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो उसी समय का रहता है, और जो उस समय रहता है वो कहीं गड़ा हुआ होता है, कहीं फंसा हुआ होता है, किसी लैब में प्रिजर्व किया गया रहता है। तो उसके थ्रू हमें पता चलता है। That's all for today. Let's meet tomorrow.